जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। मेरे इस YouTube चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर पर आप सभी का स्वागत है। मैं केडी सर आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सब्जेक्ट बायोलॉजी के हैं और उसके आंसर के साथ। आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आप सभी को लाइव आकर भी पढ़ा सकूं। आइए बिना विलंब किए हुए मैं प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है, पहला प्रश्न कह रहा है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। पूछ रहा है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन है। हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पर आएंगे। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है तो इसका आंसर बी सही है। मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दूसरा प्रश्न कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो देखिए, इसमें इसका आंसर सी सही है, पैक्टीन में होता है। आगे कह रहा है 3 नंबर प्रश्न देखिए कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आप सभी आदमी जानते हैं, अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक मेंडन है, यानी ऑप्शन सी सही है। मेंडल महोदय अनुवांशिकी के जनक हैं। मेंडल ने चयन किया, यानी उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, वो आप लोग जानते भी हैं कि ये पहले चर्च में रहे, उसके बाद बगीचे में घूमने गए तो इन्होंने वहां पर देखा था गार्डन मटर को। इन्होंने देखा था गार्डन मटर, यानी ऑप्शन डी सही है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कानों पर बाल का बहुलता का जीन पाया जाता है। यानी वो पूछना चाहता है कि जो कान पर बाल उगते हैं वो किसके कारण होता है। यानी इसका आंसर जो होगा, यानी इसका आंसर बी सही है, वाई क्रोमोसोम को जैसे होता है। आगे कह रहा है प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न 6 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा रक्त समूह भूमिक रक्तदाता है। यानी रक्तदाता पूछ रहा है, सभी को देने वाला। यानी ऑप्शन इसका डी जो है ओ आंसर है, सही है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, पुरुष वाला गुणसूत्र जब भी पूछे तो जिसमें वाई हो, यानी इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर ये थोड़ा सा अधिक धरा गया, ये जो दिया है ऑप्शन बी वह सही है। ऑप्शन बी इसका सही है आंसर कि 44 प्लस XY मेल वाले में आता है। ये जो बी दिया है ये सही है। 8 नंबर प्रश्न आप कह रहा है कि यदि पिता का रक्त समूह ए तथा माता का रक्त समूह बी हो तो उसकी संतान का रक्त समूह क्या हो सकता है। तो इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर ये आंसर जो है डी सही है। 9 नंबर कह रहा है कि DNA के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस के कितने पेयर होते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो इसका आंसर बी सही है, 10 पेयर पाए जाते हैं। इसका बी आंसर सही है। फिर आगे कह रहा है कि डायनासोर है, तो डायनासोर देखिए बाबू विलुप्त हो गया है, यानी इसका आंसर विलुप्त सरीसृप है। कह रहा है कि जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी। ये कपाल क्षमता जो पूछा है, तो देखिए इसका आंसर ए सही है, 900 सीसी। आय कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं, तो आप जानते भी हैं इसका डार्विन है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। तो आप जानते हैं आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन जो दिया है सी, यहाँ तक ये सी ये सही है। 14 नंबर कह रहा है कि मिलर के प्रयोग में प्रयुक्त गैस थी। मिलर ने जो अपना प्रयोग किया था उसमें कौन कौन गैस थी। तो इसका आंसर बी सही है, CH4 था, NH3, H2 एवं
O2 भी था उसमें, यानी बी सही है। आगे कह रहा है 15 नंबर प्रश्न देखिए, एड्स के कारण पूछ रहा है। तो सब लोग जानते हैं कि एड्स HIV वायरस के कारण होता है, यानी इसका आंसर ये दिया है डी, HIV वायरस सही है। कह रहा है कि 16 नंबर कह रहा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं। ये टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है। तो आप जानते भी हैं इसका आंसर सी है, थाइमस से। कह रहा है कि 17 नंबर ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ये पूछ रहा है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। 17 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है, तो सभी आदमी जानते हैं ये कैंसर से जुड़ा हुआ है। 18 नंबर कह रहा है यौन संचरित रोग है, यौन संचरित रोग है। तो जानते हैं गोल्नोरिया आता है, यौन संचरित सेक्सुअल रोग में ही आता है। एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है, एड्स जो बीमारी है उसमें ये कौन सी कोशिका को नष्ट करता है, तो टी कोशिका को ये नष्ट करता है, यानी आंसर सी सही है इसका। 20 नंबर कह रहा है किस कारण 20 नंबर का कैंसर किस कारण से होता है। 20 नंबर कह रहा है कैंसर किस कारण से होता है, तो इसका आंसर बी सही है। 21 नंबर प्रश्न जो आपके सामने दिया है, आप लोग देख लें, एकदम आसान सवाल है और इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है, इसमें से रोग पूछा है कौन सा विषाणु से होता है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कमेंट करेंगे। कह रहा है 22 नंबर मलेरिया रोग फैलाता है, जो मलेरिया रोग है वो किसके कारण फैलता है, ये पूछ रहा है। तो आप जानते भी हैं मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है, यानी 22 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी सही है, मादा एनफ्लीज मच्छर से। 23 नंबर कह रहा है कि रोग होते हैं, यह तो सब लोग जानते हैं कि भाई रोग जीवाणु से भी हो सकता है, विषाणु से भी हो सकता है, कवक से भी हो सकता है, यानी डी इसका जो आंसर है सही है, यानी सभी द्वारा हो सकता है। 24 नंबर कह रहा है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित रोग जो पूछा है 24 नंबर का आप लोग आंसर करेंगे। 25 नंबर देखिए कह रहा है कि अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो आप भी जानते हैं यकृत प्रभावित हो जाता है। 26 नंबर कह रहा है हिस्टाइमिन संबंधित है, 26 नंबर को आप लोग जानते भी हैं यह एक एलर्जी है। 27 नंबर देखिए डेंगू बुखार किसके कारण होता है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है, 27 नंबर प्रश्न का आंसर तो आप जानते हैं विषाणु की वजह से होता है, ऑप्शन बी सही है इसका। कह रहा है कि MTP कानून कब पारित हुआ था, MTP कानून कब पारित हुआ था, यानी 28 नंबर का ये जो दिया हुआ है तो 1971 में ये पारित हुआ था। सहेली मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूछ रहा है कि कितना दिन में किया जाता है, तो सभी आदमी जानते हैं कि सप्ताह में एक बार इसका प्रयोग किया जाता है। मध चक्र पाई जाती है, मध चक्र पाई जाती है, तो आप भी जानते हैं कि गाय में, भेड़ में और कुत्ता में भी पाया जाता है, यानी सभी डी आंसर सही है। टेप्टम का कार्य पूछा है 31 नंबर, तो आप भी जानते हैं ये पोषण प्रदान करता है। 32 नंबर महिलाओं में प्राय ऋजुनिवृत्ति कर है, देखिए यहाँ पर दिया है ऋजुनिवृत्ति, यानी कब मासिक चक्र बंद हो जाता है ये पूछ रहा है, तो 45 से 50 वर्ष की उम्र में। 33 नंबर कह रहा है गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं, ये पूछ रहा है कि ये बच्चा से जुड़ा हुआ सवाल है, यानी 33 नंबर जो सवाल कह रहा है इसका आंसर बी सही है, 5वां महीना में। एक्रोसोम भाग है, तो जानते हैं ये एक्रोसोम शुक्राणु के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। 35 नंबर कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोन गर्भनिरोधक गोली है, तो आप भी जानते हैं इसमें जितना दिया है दावा सब हार्मोन से ही जुड़ा है, यानी सभी सही है, आंसर डी इसका सही है, आंसर डी इसका सही है, यानी आंसर डी ये वाला सही है। आगे कह रहा है एंटोमोफिल्स पुष्पों में परागकण का माध्यम भाग होता है, यानी पूछ रहा है को किस में हो सकता है, ये जो 36 नंबर प्रश्न का जो पूछ रहा है
तो इसका आंसर आप लोग जानते भी हैं, इसका आंसर जो दिया होगा यानी कीट, ये बी सही है। आय कह रहा है कि पुष्पीय पौधे में भ्रूण कोष, जब भी भ्रूण दिखाई दे तो उसमें 3N पाए जाते हैं। आय कह रहा है कि सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, तो जानते भी हैं सेमल, सागवान, कुछ वृक्ष हैं जिसमें चमगादड़ के द्वारा होता है। ये ऑप्शन ए सही है। 39 का जो आंसर है आप सभी आदमी जानते हैं, ये किसी का परागण का नाम है जो अंग्रेजी में केवल दे दिया है। यानी 39 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जानते भी हैं, वायु परागण का वो अंग्रेजी नाम दिया है। कौन सा तकनीक पुरुषों से संबंधित है, तो जानते ही हैं कि वो नसबंदी जो है ये वैक्सोटोमी कहलाता है, वैक्स ट्यूब काट जाता है, यानी सी सही है। 41 में कह रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी है, एक लिंगी किस में होता है ये पूछ रहा है। 41 नंबर ये पूछ रहा है, तो आप भी जानते हैं ये पपीता में होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो सभी लोग को पता है कि ईस्ट में होता है। कह रहा है कि अंड प्रजनक है, ये अंडा जो पैदा करते हैं, तो अंडा के द्वारा सभी में होता है, मगरमच्छ में भी होता है, सांप में भी होता है, मुर्गी में भी होता है, डी आंसर सही है। आय कह रहा है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो आप भी जानते हैं राइजोम के द्वारा होता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि ये चैनल ग्रो कर जाए, ताकि मैं लाइव आकर निःशुल्क सेवा दे सकूं। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो देखिए अमीबा में भी होता है और परामेशियम में भी होता है, यानी सी इसका आंसर सही है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या पूछा है, जोड़ा नहीं, तो 46 होती है। द्विगुणित है इसमें पूछ रहा है, द्विगुणित होते हैं, तो ऑलवेज युग्मनज द्विगुणित होते हैं, यानी 47 का डी सही है। हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न की संख्या 120 है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो देखिए वही प्रश्न फिर आ गया, इसका भी आंसर युग्मनज होगा। युग्मनज सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, 49 नंबर पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप लोग जानते ही हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एक गुणित होते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित जब भी लगेगा युग्मनज इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी है, आप भी जानते हैं, डी आंसर सही है, केंचुआ। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, तो देखिए मनुष्य और बंदर ये दो जो है इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि ये मध चक्र पूछा है, मासिक चक्र नहीं, तो इसका आंसर जो होगा यानी गाय होगा। प्याज में प्रवर्धन होता है, यानी प्याज का प्रवर्धन पूछा है 53 नंबर, तो आप भी जानते हैं कि बल्ब द्वारा होता है, डी आंसर इसका सही है। परागकण मुख्यतः है, तो परागकण जानते हैं ये पुरुष जो हिस्सा होता है फूल का, उसमें का ये है परागकण, ठीक है, वो परागकण परागकोश में बनता है। पराग भित्ति होती है, तो आप सभी को पता है द्विस्तरीय होती है, आंसर बी सही है। बीज चोल खाया जाता है, तो आप भी जानते हैं शरीफा का खाया जाता है और लीची खाया जाता है, तो इसमें लीची दिया नहीं है, तो शरीफा आंसर होगा। वायु परागण किसमें नहीं होता है, तो ये इसका आंसर डी है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। बाकी 3 गो में होता है, मक्का में सर्वाधिक होता है क्योंकि उसमें परागकण ज्यादा पाया जाता है, हवा के द्वारा हो जाता है। आय कर 58 नंबर, आवृत बीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या, भ्रूण पोष जब भी आए तो आपको बेहिचक 3N मारना है। आय कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ है। 59 नंबर जो सवाल है इसका आंसर ए सही है, क्योंकि ये वृषण का हिस्सा है। कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या होती है, तो सभी लोग जानते हैं 400 होती है। ग्राफियन पुतलिका कहाँ पाई जाती है, तो ये जो मानव मादा जो है जिसमें ओवरी पाया जाता है, उसी में ये ग्राफियन पुतलिकाएं पाई जाती है। गर्भाशय किससे संबंधित है, स्त्री जनन तंत्र है। 63 नंबर, ग्राफियन पुतलिका पाया जाता है, तो अभी आपको हमने बताया
मादा मानव जनन के अंडाशय में। 64 नंबर देखिए कह रहा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण पूछ रहा है, कंट्रोल कौन करता है? तो आप भी जानते हैं एलएच कंट्रोल करता है। ऋतुस्राव किसमें होता है? तो मनुष्य में, सॉरी देखिए इसमें जो भी ऑप्शन दिया है 65 नंबर, ऋतुस्राव बंदर में भी होता है, चिंपांजी में होता है, अर्थात इसका आंसर डी होगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाता है। ये जानते ही हैं, ये ए आंसर सही है, इसका आंसर ए सही है। 67 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। मानव 67 नंबर कह रहा है कि मानव शुक्राणु का निर्माण होता है, तो आप भी जानते हैं गल्जिकाए द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही है। 68 नंबर कह रहा है कॉपर्टी किससे बचाव का कार्य करता है? कॉपर्टी यानी निषेचन होने से ये बचाव का काम करता है। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? यानी शुक्राणु जो होते हैं स्पर्म, वो जो स्पर्म विजाइना में प्रवेश करते हैं तो किसके द्वारा ऊपर जाता है? तो देखिए उसमें जो पूंछ होता है, उसी पूंछ के द्वारा वो शुक्राणु जो होते हैं गति करके ऊपर जाते हैं। एक नई गर्भनिरोधक गोली जो गैर स्टाइल है उसे क्या कहते हैं? तो सहेली गोली है ये। पराग कणों में विशेषकर कौन सी विटामिन होती है? देखिए इसमें प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है हमको, क्योंकि देखिए वो कह रहे पराग कणों में विशेषकर कौन सी विटामिन होती है, तो देखिए उसमें बी भी होता है, ए भी होता है और सी भी होता है, और नहीं होता है तो डी। तो देखिए इसमें सूर्य के प्रकाश में होता है, ऑप्शन सी होना चाहिए सही, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लगा होना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लेंगे एक बार। 72 नंबर कह रहा है कि सूर्यमुखी फूल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? सूरजमुखी का जो परागकण है उसका जीवन क्षमता पूछा है 72 नंबर प्रश्न का, तो 2 घंटा होता है। 73 नंबर कह रहा है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने किया था? बहुभ्रूणता का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किए थे। 74 में इनमें से 10,000 वर्ष बाद भी अंकुरित होने वाला बीज कौन है? तो सभी लोग जानते हैं ये जो 74 नंबर दिया है इसका आंसर ए सही है। लिपनस आर्किटिक्स ये बीज है जो मिला था, जो कि जमा नहीं 10,000 वर्ष तक। कह रहा है कि ये एक डेक्टिलेफिरा पौधा है, इसका बीज जो मिला है इसका जीवन क्षमता मतलब कितने दिन के बाद जमा है? तो 2000 वर्ष के बाद जम सकता है। सबसे पहले पराग नलिका को किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो आप जानते हैं 76 का एमईसी होगा। देखिए हम जितना भी प्रश्न करा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन को हमने खुद से लिखा है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। जहां पर डाउट होगा आप कमेंट करेंगे, हम जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए 77 नंबर कि भ्रूणीय थैली पुष्प में बनी है। ये 77 नंबर जो प्रश्न है देखिए आपको कह रहा है, तो इसका आंसर सी सही है, ओवरी। कह रहा है कि ये 78 नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, 78 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है आपके सामने, इसका ये जो पूछा है कि ये कौन से पुष्प है, तो ये जल परागित पुष्प है। 79 नंबर देखिए वायु परागण किसमें नहीं होता है? तो सागवान में अभी हम आपको बोले थे कि चमगादड़ के द्वारा होता है, तो इसमें नहीं होता है। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, तो बबूल का ये जो पौधा है ये राजस्थानी मृदा में अच्छे से उगता है, ये जलीय पौधा के वातावरण में नहीं आता है। कह रहा है 81 नंबर 1869 में किस वैज्ञानिक ने डीएनए का खोज किया था? ये समय देकर पूछा है कि डीएनए का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, और उस इस समय के अनुसार से ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मिक्सचर जो है उन्होंने उस समय किया था। 82 नंबर कह रहा है कि डीएनए अणु का व्यास होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यूरिसिल किससे संबंधित है? सब लोग जानते हैं कि यू को लगने से जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें यू लग जाता है तो आरएनए हो जाता है, तो ये यू आरएनए में पाया जाता है यूरिसिल।
84 नंबर कह रहा है कि निम्न में से युग्मक जोड़ी है, इसमें से कौन सही जोड़ी है पूछ रहा है। 84 नंबर देखिए, थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बी सही है। टी और ए के साथ तालमेल अच्छा है। 85 नंबर कह रहा है कि जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। 85 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, यानी आप लोग ध्यान से देखेंगे 85 नंबर, जैव विकास का सिद्धांत ये इन्होंने डार्विन ने दिया था, ऑप्शन सी सही है। 86 नंबर आप देखिएगा, यानी ओरिजिन ऑफ साइंस बार बार पूछा गया है प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही है इसका। 87 नंबर कह रहा है कि डार्विन ने विकास की प्रक्रिया को क्या कहा है। डार्विन ने, यानी 87 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इसका आंसर ए प्राकृतिक का उन्होंने चयन किया था। डार्विन आपको पता है कि मटर को उन्होंने चुना था। देखिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करा रहे हैं, बहुत समय थोड़ा सा हमको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद हम दोबारा यूट्यूब पर आए हुए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि हम लाइव आकर भी समय निकाल कर पढ़ा सकूं और आपको समझा सकूं। सब्सक्राइब करें, 1000 से अधिक हो जाए, ताकि चैनल मोनेटाइज हो जाए और हमारी भी इच्छा बढ़ सके। और मैं आपको बायोलॉजी, हिंदी और अंग्रेजी का क्वेश्चन कराऊंगा। यदि चैनल ज़्यादा ग्रो करता है तो हिंदी और बायोलॉजी आकर लाइव पढ़ाएंगे। मात्र 4 महीने के अंदर आपको बिहार बोर्ड में 90+ मार्क लाने का गारंटी हम देंगे, साथ में फ्री में नोट्स भी देंगे। आइए हम तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर कह रहा है कि 88 नंबर प्रश्न को देखिएगा बढ़िया से। ये सवाल जो पूछा गया है बोर्ड में, कई बार पूछा गया है 88 नंबर, इसका आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं, यानी बी सही है। 89 नंबर देखिए, आप प्रश्न का जवाब सभी आदमी देंगे, क्योंकि ये सवाल जो अब ये हमने लिया है, ये खुद बहुत गहनतम अध्ययन के बाद ये खुद से प्रश्न लिखा गया है कि स्पर्म जो होता है एम्पुला तक कितने देर में पहुंचता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। 89 का। 90 का देखिए, मासिक चक्र का ब्लड किसकी वजह से नहीं जमता है, तो आपको हमने क्लास में भी पढ़ाया था। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन बी सही है, यही पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड वो जम नहीं सकता है, वो स्राव करता है। आप सभी को मालूम भी होगा कि उसमें नॉर्मली रूप से 75 से 100 ml ब्लड स्राव होता है मासिक चक्र में। 91 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो आप भी जानते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी ये सही है 91 का। 92 नंबर कह रहा है कि जननांग मासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है, ये इसका आंसर डी सही है। तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं। मेंडल चयन किया, तो सब लोग जानते हैं, अपनी क्वेश्चन मिलता है गार्डन मटर। 94 नंबर कह रहा है कि अर्जित गुणों के वंशगति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी 94 नंबर प्रश्न को आप देखेंगे, इसका आंसर बी सही है, लामार्क। एक संकर क्रॉस का फेनोटाइप पूछा है, जेनोटाइप और फेनोटाइप होता है, तो इसका आंसर बी सही है। 96 नंबर कह रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो सगहनता सी सही है। 97 नंबर कह रहा है कि इस वही सवाल आ गया है सर्वदाता वाला, वो होगा। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन को जोड़ा के प्रभाव को बदल देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे कह रहा है 99 कि द्विसंकर परीक्षार्थ संकर अनुपात क्या है, तो सभी लोग जानते हैं 1:1:1 होता है। इसको हम प्रयोग करके भी दिखा देंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा चैनल ग्रो कर जाए। आगे देखिए कह रहा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर बढ़िया से। इन प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे। 100 नंबर कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, 100 नंबर प्रश्न कह रहा है। 100 नंबर प्रश्न का आंसर सी है, पैक्टिन। वो क्या होता है तो आप फिर पढ़ेंगे। अब देखिए एक नया सवाल यहाँ पर दिख रहा है कि जेड जेड और स्लैश देकर दिया है ZW, तरह का लिंग निर्धारण किस में होता है। देखिए उसमें 3-4 चीजें होती हैं। तेलचट्टा में आप जानते हैं 100 पाया जाता है, मनुष्य में XX और XY पाया जाता है, घोगा में कुछ और। इसका आंसर जो होगा मोर होगा। अब क्या होता है तो हम फिर आपको कभी हम क्वेश्चन कराएंगे। 102 नंबर कह रहा है वर्धता में रोगी नहीं पहचानता है, किस रंग को नहीं पहचान पाता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं, लाल तथा हरा रंग। इसलिए आर्मी का जो टेस्ट होता है आपका, उसमें ये ज्यादातर कलर इस्तेमाल होता है। 103 नंबर कह रहा है कि DNA अणु में ये 18% साइटोसिन, तो उसमें पूछा है
कितना एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। तो ये 103 नंबर जो प्रश्न है आपके सामने, इसका डी आंसर होगा 32। डीएनए का अणु का प्यूरिन क्षार होता है, डीएनए अणु का प्यूरिन क्षार ये पूछा है। 104 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इसका आंसर सी सही होगा, ए और जी। 105 कह रहा है कि डीएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए निम्नलिखित में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, 105 नंबर। तो इसका आंसर सी सही है, दोनों होता है। 106 अभी आ गया, तो इसका यूरिसिल वाई यानी आरएनए है। 107 अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 107 नंबर 64 होगा इसका डी आंसर। आय कह रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र यानी सबसे अधिक, और ऐसा सवाल जब भी पूछा जाता है तो जो लड़के होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा सी सही होगा, एक और वाई, ये जो दिया है एक और वाई। 109 निम्न में से कौन सा प्रारंभ कूट है, यानी आप भी जानते हैं, यानी 109 का आंसर बी सही है, ए यू जी जी यू जी। डायनासोर है, तो आप भी जानते हैं विलुप्त सर्प सिर्फ। यौन संचरित रोग अभी आया था गोल्नोरिया। 112 नंबर का निम्नलिखित में तद्यपि कौन विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग पूछा है, यानी 112 नंबर प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर डी होगा, पीसीआर तकनीक। तो आप भी जानते हैं ये उपयोग करके देखिए, ज्यादातर तो ये डीएनए के फिंगर प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर डी होगा, कैंसर में होगा इस्तेमाल। 114 मनुष्य में दांत, ये जो खुजली वगैरह होता है किसके वजह से होता है, 114 नंबर पूछा है, तो किसके वजह से होता है, तो कवक के द्वारा होता है। 115 क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, क्षय रोग यानी ये हवा के द्वारा फैल सकता है। 115 का ए आंसर सही है। 116 देखिए बूंद संक्रमण क्या है, तो ये नमोनिया है, डी आंसर सही है, बच्चों में ज्यादा होता है। 117 भोजन की विषमता ये किसके द्वारा होता है, ये पूछा है, 117 नंबर प्रश्न पूछा है, तो इसका आंसर डी सही है। पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से, हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 118 निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, जो मतलब बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के फैल सकता है, असंक्रामक रोग वो आया है, यानी आप देखिए यहाँ पर दिया है 118 नंबर प्रश्न का, तो ये कैंसर है। 119 नंबर प्रश्न बिडाल परीक्षण की ज्वर की पुष्टि होती है, तो ये पूछा है, तो इसका आंसर टाइफाइड होगा, और ये पुनः फिर दिया है, तो वही आंसर होगा सलक्षणता। ये 120 प्रश्न का आंसर हो गया आपके सामने 100% शुद्धिकरण के साथ। हो सकता है कि एक आध गलत भी हो, लेकिन प्रयास किया गया गलत न हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 12th वाले लोग सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द 10th का भी संस्कृत आएगा सामने। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार के छात्र।